अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी ख़बरों में इस्टेब्लिशमेंट की इमरान ख़ान से डील चल रही है या नहीं, ये मालूम करना सहाफ़ियों के लिए और आम सोशल मीडिया सारिफ के लिए बड़ा आसान है। अभी तक हुकूमत डिनाई कर रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के और इमरान ख़ान के माबैन जो मुज़ाकरात हैं, खुफिया मुज़ाकरात, वो नहीं चल रहे, जबकि हुकूमत के साथ इमरान ख़ान के मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो इसके मालूम करने का पैमाना बड़ा आसान है सोशल मीडिया सारिफिन के लिए कि आप उन सहाफ़ियों को, उन एंकरों को, उन सहाफ़ियों को देखें कि जिनकी ट्वीट्स आ रही हैं कि फ़ैसला जो है, जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जा रहे हैं कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड का जो फ़ैसला है, जो कल आ रहा है 6 जनवरी को, ये 6 जनवरी को इससे पहले आ रहा था, ये डिले कर दिया, 6 जनवरी को कर दिया था। और अब उनकी ट्वीट आई है एक सहाफ़ी की कि अब ये फ़ैसला जो है ये 13-14 जनवरी तक जाएगा आगे, आज भी कल भी फ़ैसला नहीं आएगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि डील हो रही है। जब आपको ये ऐसी ट्वीट सामने आती है तो आप समझ जाएं कि डील हो रही है। नाज़रीन, डिटेल से बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर पसंद आता है तो इसे शेयर करें, अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करें। नाज़रीन, इस टाइम मुल्क में जो हालात हैं, सियासी हालात हैं, वो अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। जितने भी हम देख लें कि इस्टेब्लिशमेंट ने 3.25 साल से, आप 3.25 साल इसलिए बीच में शुमार करते जाएं क्योंकि इमरान ख़ान ने 4.25 साल हुकूमत की, फिर पीडीएम की गवर्नमेंट को लाया गया, 1.25 साल वो इलेक्शन में नहीं गए, 1.25 साल शहबाज शरीफ ने हुकूमत की, फिर जो पाकिस्तान में निगरान सेटअप आया, हमने वो भी देखा कि मुल्क की तारीख़ का पहला निगरान सेटअप था जिसमें पीडीएम के ही लोगों को शामिल किया गया, मतलब न्यूट्रल नहीं था। तो वो दौर भी आप गिन लें कि जो 3 महीने का खींचा गया, 1 साल 11-12 महीने उसको लेके गए, वो भी शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तकरीबन। और ये जो तकरीबन 1 साल से हुकूमत है, जो शहबाज शरीफ को दी गई है फॉर्म 47 के ज़रिए मुबैना तौर पे, तो आप ये गिन लें, ये पूरा 3.25 साल है। तो 3.25 साल में इस्टेब्लिशमेंट ने देख लिया कि इसमें प्रेशर देने के बाद, पार्टी का सिंबल छीनने के बाद, सीनियर लीडरशिप को जेल में डालने के बाद, इमरान ख़ान को जेल में डालने के बाद, उनके कारकुनों को इलेक्शन में कंटेस्ट ना करने, मतलब ना छोड़ने के बाद, उनके कागजात फाड़ने के बाद, एक जमात का सिंबल नहीं है, उसको कैंपेन नहीं करनी दी जा रही, उसके बावजूद उन्होंने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। वाज़ेह अक्सरियत उनसे वापस लेके 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए, उसमें वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद उनको वो सीटें नहीं दी गई और MQM को कराची में वो सीटें अता फरमाई और 84 कौमी असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून को दी गई। जिस तरह 17, 18, 20 नशिस्तें जो हैं, हम तो 17 कह रहे हैं, मगर मुस्लिम लीग नून के ही एक साबिक वज़ीर ख़जाना 20 फरमा रहे हैं कि MQM को जो 17-18 सीटें दी गई हैं, उनमें 20 सीटें जो कराची के हैदराबाद, सिर्फ कराची की थी, वो इमरान ख़ान जीत गए थे। तो 17 सीटें MQM को दी गई, 18, 84 यहाँ पे दी गई और 5-6 जो है वो सिंध में पीपल्स पार्टी को दी गई, मगर इमरान ख़ान से हुकूमत उनको नहीं दी गई। अब ये हुकूमत जो है ये 3 साल चली और पाबंदियों के बावजूद, सख्तियों के बावजूद, हमने पाकिस्तान में जब से हम इलेक्शन देख रहे हैं, जिस तरीके से 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ वो भी हमने देखा, इससे पहले 2018 के इलेक्शन हुए वो भी हमने देखे, 92 से हम इलेक्शन देख रहे हैं, 88 से। तो जितने भी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, तमाम तर इलेक्शंस में इस्टेब्लिशमेंट अपने ही बंदे लेके आई है। बस सिर्फ ये जो इलेक्शन था 8 फरवरी का, ये थोड़ा डिफरेंट था। इसमें इस्टेब्लिशमेंट ने अनपॉपुलर जमातों के सर पे हाथ रखा। इससे पहले जितनी भी थी इस्टेब्लिशमेंट, 88 से आप देख लें, या भुट्टो से आप पकड़ लें, जब वो वज़ीर ख़ारजा थे, उनको कैसे वज़ीर आज़म बनाया गया, फिर ज़िया की 11 साल मार्शल लॉ लगाए गए, उनको फांसी दी गई, किस अंदाज में फांसी दी गई, किस केस में फंसाया गया, कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। खैर, पीपल्स पार्टी में 11 साल में बड़ी सख्तियाँ आई। 84 तक बेनज़ीर भुट्टो को अमेरिका के कहने पे यहाँ से ले के गए जनरल ज़िया के दौर में। जनरल ज़िया जब फ़िज़ाई हादसे में उनकी मौत हो गई
तो उसके बाद जो है 88 में बेनज़ीर भुट्टो को किस तरह लाया गया, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से लाया गया। 92 में उससे पहले नवाज शरीफ को जुनेजो ज़िया के दौर में जुनेजो की काबीना में रखा गया, किस तरीके से उसको पंजाब का वज़ीर आला बनाया गया। 92 में उसको वज़ीर आज़म बनाया गया, फिर बेनज़ीर भुट्टो को बनाया गया, फिर नवाज शरीफ को बनाया गया, फिर बीच में मार्शल परवेज़ मुशर्रफ ने 99 में लगाई और 2007 तक मार्शल 2008 में फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट दी गई और 2013 में नवाज शरीफ को हुकूमत दी गई, 2018 में फिर इमरान खान को हुकूमत दी गई। ये तमाम तर हुकूमतें इस्टेब्लिशमेंट ने पॉपुलरिटी की बुनियाद पे अपने सर्वेज़ में IBS के सर्वे, FIA के सर्वे, अपने इंटेलिजेंस इदारों MI ISI, इन सारे जब ये सर्वेज रिपोर्ट सामने आते थे तो उसमें वो देखते थे कि कौन सी पार्टी जो है वो पॉपुलर है, उसके सर पे हाथ रख दिया जाता था। वो इलेक्शन में आसानी से जीत के उनके लिए हवा भी बन जाती थी, वो आ जाते थे। ये 2018 तक ऐसे था। 2019 में जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो वोट पड़ा है, क्योंकि उन्होंने अनपॉपुलर जमातों के सर पे हाथ रखा तो उसका डैमेज हुआ, उसका डैमेज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को पहुंचा। अब एक 5-6 करोड़ का वोटर की पार्टी है, उसको आप डिसोन कर रहे हो, उनको शरपसंद कह रहे हो, उनको डिजिटल दहशतगर्द कह रहे हो। इससे पाकिस्तान में जो है वो क्राइसिस बढ़ा। अब इससे क्राइसिस कैसे बढ़ा? सोशल मीडिया पे मुल्क की बदनामी का बायस बना। अपने ही आर्मी के ख़िलाफ़, अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हो गई। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या थी इस मुल्क में? तो जब अनपॉपुलर जमातों के सर पे हाथ रखा तो हालात बड़े संगीन हो गए इस मुल्क में। अब ये जमात जो है, जो हुकूमत जिन्हें दी गई है, क्योंकि ये अवामी हुकूमत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक सियासी जमात कमज़ोर होती है तो जमहूरियत कमज़ोर होती है। मुस्लिम लीग नून को कमज़ोर करना, पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करना, जमहूरियत को कमज़ोर करना है। मगर आप सच बात करें, इससे पहले DRS सिस्टम में जिस तरह मैंने कह दिया है कि तमाम तर लोगों को इस्टेब्लिशमेंट लेके आया था, तमाम तर हुकूमतों को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी। RDS बिठाया गया इमरान खान के दौर में, 6, 7, 8, 10 सीटें दी गई इमरान खान को और MQM को इशारा किया गया, बाप पार्टी को उस टाइम पे इशारा किया गया, कायद लीग को इशारा किया गया कि जाए हुकूमत बनाएं। एक कमज़ोर हुकूमत थी इमरान खान की, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे थी। ये जो हुकूमत है ये हाइब्रिड निज़ाम है, इसमें टोटल इख्तियार जो है वो वफाकी हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत की बजाय इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। इस्टेब्लिशमेंट ने इस हुकूमत को बता दिया है भाई क्लियर कि ये 8 फरवरी के आपके नताइज हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वो विक्ट्री स्पीच के लिए जब आए थे तो जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो वो चले गए घर और उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और किसी से बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको इंश्योरेंस दी गई थी कि आप इलेक्शन में सादा अक्सरियत जीत जाओगे, आपने कैंपेन करनी है नहीं करनी। मगर अवाम ने जो वोट डाला, वो जो गलत पॉलिसियाँ थी, गलत फैसले थे, एक हमदर्दी का वोट जो था वो ज़्यादा इमरान खान की तरफ चला गया। 31 साल साइफर केस में, तोशा खाना केस में, इद्दत निकाह केस में, अलकादर ट्रस्ट में, 4 ऐसे बड़े केसेस में आपने उसको इलेक्शन से पहले 31 साल सज़ा सुनाई। उसने बड़ा डैमेज किया 8 फरवरी के इंतखाबात को। और फिर इलेक्शन से ठीक 1 माह पहले 13 जनवरी को 2024 को काजी फाइज ईसा ने सहूलतकारी फराहम करते हुए कि हम एक सियासी जमात को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर लेते हैं, वो बाइकाट कर लेगी या साइड पे बैठ जाएगी, एक 4-5वें नंबर की जमात बन जाएगी। मगर काई साहब का वो हरबा भी फेल हो गया हुकूमत का। एक मिली झुली जो बाहर करने का सिस्टम था तहरीक इंसाफ को, वो भी फेल हो गया। 8 फरवरी को अवाम ने बग़ैर निशानात के इधर उधर ढूंढते हुए बैंगन को, गाजर को, जूते को, अंडे को, टमाटर को, प्याज को, कूलर को, चूज़े को, इस तरह के निशानात पहली बार जो है सोशल मीडिया पे देखने में आए और उनको वोट दिया और वो पास हो गए। अब नाज़रीन, ये हुकूमत जो है, अगर ये माशी इशारिये जो दे रही है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1 लाख से ऊपर चला गया, ठीक है, ज़बरदस्त है इस मुल्क के लिए, मगर अवाम भरोसा नहीं कर रही। और अवाम जो है, अवाम को पता है कि ये हमारे नुमाइंदे नहीं है, इनको बिठाया गया है, इनको मुसल्लत किया गया है। इसलिए जब अवाम के सामने ये नंगे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट ने इनका जो बोझ उठाया हुआ है अपने सर पे, उससे इस्टेब्लिशमेंट को मजीद डेंट लग रहा है। ये जो हालात हमने देखे 26 सितंबर को जो
शहादतें हुई दोनों तरफ से, 13, 14, 12, 13 अफराद जो है 26 नवंबर को इमरान खान की पार्टी के शहीद हो गए। 4-5 बीच में रेंजर एहलकार और पुलिस एहलकार शहीद हो गए। तो इससे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो बढ़ा है। इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में नहीं आ रही। जब तक आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कायम नहीं होगा, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। मुल्क का एक बड़ा तबका, इस्टेब्लिशमेंट, एक 5-6 करोड़ वोटरों को उनकी तकदीर का फैसला इस अंदाज में नहीं कर सकते कि आप एक शरपसंद पार्टी हो। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादती थी। इससे दूरियां बढ़ी हैं इदारों की और आवाम की। इस नफरत को कम करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा है कि अलकायदा ट्रस्ट का केस चल रहा है, अगर किसी ने कंफर्म करना है कि इस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान के मुज़ाकरात चल रहे हैं या नहीं, एक तो हुकूमती मुज़ाकरात हैं। ये हुकूमत भी मुज़ाकरात करने के मूड में नहीं थी, क्योंकि इस हुकूमत को पता है कि अगर हमने स्पेस दिया इमरान खान को, इमरान खान वापस आ जाएगा तो हम अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारें, हम अपने आप को जेलों में क्यों बंद करें। मगर इस्टेब्लिशमेंट ने पक्का प्लान और पक्की सोच सामने रखी है और इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने की ठान ली है। बुशरा बीवी जो है वो पेशावर में बैठ के, जो हमारे इदारे हैं वो तो पूरे मुल्क में हैं, जो पेशावर में इदारे हैं, हसास इदारे, उनके ज़रिए जो है बुशरा बीवी की मुलाकातें जारी हैं और बाकायदा वहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे हैं। और मुज़ाकरात जो है सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं ये एक फॉर्मेलिटी है। जिस तरह 26 वीआईनी तरामीम हमने देखी कि हुकूमत को पता ही नहीं था कि तरामीम में है क्या क्या, बस उनको थमा दिया गया था छुट्टी वाले दिन के, जाए से मंजूर करें। इसी तरह आप इन मुज़ाकरात को देखें। ये सामने जो मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ की कमेटी के और हुकूमती अराकीन के चल रहे हैं, अब हुकूमती अराकीन भी आप देख लें ज़रा, उसमें नज़र दौड़ाएं। पीटीआई को तो चलो उनके अपने लोग हैं, अब हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी है उस पर नज़र दौड़ाएं। 26 वीआईनी तरामीम में ना तो इतनी बड़ी 26 वीआईनी तरामीम, 25% आइन का हुलिया बिगाड़ने के लिए जो तरामीम लाई गई थी, उसमें जो है सो क्या लगा, उसमें जो है जो 25% आइन का हुलिया बिगाड़ा गया, उसमें उन तरामीम में MQM को नहीं बिठाया गया, उसमें बाप पार्टी को नहीं बिठाया गया, उसमें इत्तेहादी जमातों को नहीं बिठाया गया सिवाय पीपल्स पार्टी के। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे इजाजुल हक की पार्टी, इजाजुल हक बीच में बैठे हैं, बाप पार्टी के मक्सी साहब बैठे हैं बीच में, MQM के खालिद मकबूल सदीकी बीच में बैठे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं ना कि किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी बीच में बैठे हैं। यहाँ पे भी उनकी नज़र है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब ये मुज़ाकरात जो चल रहे हैं, बुशरा बीवी से चल रहे हैं, इस मुज़ाकरात का लुब्ब लुबाब क्या है, ये होना क्या है। एक तो अलकादर ट्रस्ट का जो फैसला था, इसको कल जो है ये फैसला सुना देना चाहिए था, मगर कल फैसला क्यों नहीं सुना रहे। ये 2 बार फैसले को क्यों डिले किया गया। इस फैसले में एक्सपेक्टेड था कि इमरान खान को लोअर कोर्ट्स में सज़ा मिलेगी, कम से कम 12 से 14 साल सज़ा इमरान खान को इसमें मिलेगी, चाहे इमरान खान का इसमें कसूर है चाहे नहीं है। केस बड़ा क्लियर है, जो हाई कोर्ट में वैसे भी उड़ना है। ये केस हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं ठहर सकेगा, क्योंकि अलकादर ट्रस्ट में ज़मीन ट्रस्ट के पास है, पैसे हुकूमती पॉकेट में है, तो इमरान खान ने इसमें कोई करप्शन की नहीं है, और ना ही बेनिफिशियरी जो है वो इमरान खान और बुशरा बीवी है, ना ही उनको तनख्वाह मिल रही है, वो ट्रस्ट ही हैं। ये ट्रस्ट हुकूमत के पाकिस्तान के पास जाएगा। इमरान खान और बुशरा बीवी नहीं रहती तो ये ट्रस्ट हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत होगी। इवन अगर ज़मान पार्क बनीगाला नहीं रहते, इमरान खान नहीं रहते, तो ज़मान पार्क बनीगाला जो है वो शौकत खानम के वहाँ पे जाएगा। उन्होंने वो भी शौकत खानम के नाम पे कर दिया, जो ट्रस्ट है वो भी। तो एक बात बड़ी क्लियर है कि पसे पर्दा जो है वो मुज़ाकरात चल रहे हैं, इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट किया जा रहा है, इस पे भी बात हो रही है कि नज़रबंद किया जाए। बस जो बात रुकी है वो यही है कि इस हुकूमत को थोड़ा चलने दें। इनके साथ भी बात हुई है, जिस तरह 4.25 साल इमरान खान ने हुकूमत की कि हम एक पेश पे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस तरह ये हुकूमत भी कह रही है। ये तो दावा कर रही है कि हम 2039 तक हैं।
तो ये दावे करते हैं, मगर यहाँ पे मुल्की हालात जो है इस टाइम पे डिफरेंट है। एक सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ है। आगे जो है ट्रंप की गवर्नमेंट आ रही है। ट्रंप जो है वो 20 जनवरी को हल्फ उठा रहा है और ट्रंप के जो काबीना के जो इस टाइम पे वो बंदे लगा रहे हैं, या तो वो पाकिस्तानी मुखालिफ को लगा रहे हैं, जिस तरह मार्को रूबियो वज़ीर ख़ारिजा उसको लगाया हुआ है, जिसने बाइडन की गवर्नमेंट में आज से ठीक 8 महीने पहले इन्होंने जो है अमरीकी सेनेट में करारदाद लेके आए थे कि इंडिया में जो दहशतगर्दी हो रही है वहाँ पे अगर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हुई तो पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगाई जाए। खैर वो दरख्वास्त जो थी वो तो रद्द हो गई, सेनेट ने पास नहीं किया उसको, मगर इन्होंने एक कोशिश की तो मार्को रूबियो को अमेरिका में वज़ीर ख़ारिजा बना दिया गया है ट्रंप की गवर्नमेंट में। इसी तरह इमरान खान के जो दोस्त हैं, इसी बहुत लाभी है वहाँ पे इंडियन ने अपनी लाबीज जो हायर किए हैं वो बड़े फ़ायदे के लिए लगे हुए हैं। पाकिस्तान आपस की लड़ाइयों में लगा हुआ है, इंडिया बाकायदा फ़ायदे उठा रहा है। अब मार्को रूबियो आके इंडिया को फ़ायदा डेफिनेटली देगा। अब यहाँ पे जो रिचर्ड ग्रेनेल आए हैं, जो खुसूसी नुमाइंदे हैं स्पेशल मिशन के डोनाल्ड ट्रंप के, इसी तरह मॉर्गन है जो गल्फ ममालिक के लिए जो है वो स्पेशल एलजी है, टाक्स जो है वो आई हैं फीमेल, वो ये तीनों जो है ये इमरान खान एक्सक्यूज मी, ये तीनों जो है ये इमरान खान के लिए सपोर्टर है। और हमने ट्विटर पे देखा है इनको कि इन्होंने इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई है हर जगह पे। तो आगे जो काबीना बन रही है ट्रंप भी मुदाखलत कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि 5 बार शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब का चक्कर उन्होंने काटा है। क्यों काटा है? 5 दफ़ा 6 दफ़ा सऊदी अरब जाने का उसका क्या तुक बनता था? वो ट्रंप को कंट्रोल करने के लिए कि यहाँ से वो ट्रंप मुदाखलत ना करें इमरान खान की रिहाई में। और वो जो अच्छे दोस्त हैं, एक इमरान खान है, एक दुबई के शेख है और एक सलमान है, शाह सलमान है। तो शाह सलमान के ज़रिए ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि किसी तरीके से ट्रंप मुदाखलत ना करे, क्योंकि पाकिस्तान तो है, जिस तरह हम बता रहे हैं कि हम अमरीकी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे सॉरी मेरा गला ख़राब है, अमरीकी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, मगर हम करते हैं और हम डरते हैं और हम करते हैं। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमने किया, हमने देखा कि हमने कैसे यू टर्न लिया जब वहाँ से एक फ़ोन कॉल आ गई कि आपको पत्थरों के दौर में धकेल देंगे। 1999 में जब गवर्नमेंट गिराई गई, 2001-2000 में हमने अमरीकी की एक कॉल पे तालिबान की हुकूमत से पलटी खाई और हम एक नेटो के साथ जो पार्टनर बन गए और हमने अफ़गानिस्तान में अमरीका का शराकतदार, बड़ा शराकतदार जो है वो हम बन गए। इसी तरह नवाज शरीफ को बिल क्लिंटन ने परवेज़ मुशर्रफ की चुंगल से निकाल के उन पर बड़ा केस था हाईजैकिंग का, उसमें सजाए मौत भी हो सकती थी, मगर उन्होंने अपने सऊदी अरब को और दुबई के शेखों को बोल दिया और परवेज़ मुशर्रफ को इन्फॉर्म कर दिया कि हमें नवाज शरीफ हर कीमत पे चाहिए। उनको बाहर कर दिया गया। 84 में बेनज़ीर भुट्टो को इस तरह अमेरिका ने बाहर किया। तो ये सारे मामलात अमेरिका के हमने देखे हैं कि वो किस तरह बात करता है और किस तरह मुल्क में अपने फैसले हम पे आसानी से मनवा लेता है, क्योंकि IMF उनके कंट्रोल में है, वर्ल्ड बैंक उनके कंट्रोल में है। अगर अमेरिका इशारा कर दे वर्ल्ड बैंक को, IMF और वर्ल्ड बैंक को, बात ही ख़त्म हो गई। पाकिस्तान की इकानमी इस काबिल है नहीं कि हम अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर सकें। तो खैर वहाँ से भी प्रेशर डाला जा रहा है। मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट ने एक अच्छा फ़ैसला किया है कि मुल्क में अफरा तफरी को ख़त्म किया जाए। ये सोशल मीडिया पर जो डिजिटल दहशतगर्दी भी हो रही है, आदिल राजा और मेहदी हसन जैसे लोग मुल्क में आर्मी इदारों के ख़िलाफ़ जो बकवास कर रहे हैं, जो खुल के लिख रहे हैं, और PTI की ज़्यादातर लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो एक तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट की बात बनती है तो इसमें कम से कम इमरान खान वजाहत कर पाएंगे कि जिन से सोशल मीडिया के अकाउंट से हमारा ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है और मीडिया पे ही, सोशल मीडिया पे ही कैंपेन्स चलती हैं। तो एक तो इसमें कमी आएगी, अपने इदारों के ख़िलाफ़ वो बाहर होंगे, नज़रबंद होंगे, उनसे बातचीत होगी। और जब ये अल-कादर ट्रस्ट का फ़ैसला आप अंदाज़ा लगाएं, बड़ी बात ये मैं भूल जाता हूँ अक्सर कि अल-कादर ट्रस्ट का फ़ैसला जो है, जो कल सुनाने वाले हैं, उसको फिर डिले कर दिया गया। क्यों? मुज़ाकरात चल रहे हैं।
अभी तक बात फाइनल नहीं हुई। अगर इमरान खान की बात फाइनल होती है तो इमरान खान को इस केस में बरी कर दिया जाएगा। अगर इमरान खान के मुज़ाकरात कंप्लीट नहीं होते तो वहाँ पे इमरान खान को सज़ा दे दी जाएगी। अब इमरान खान का कमाल देखिए, मैं कमाल ही बोल लेता हूँ। अवाम भी कुछ अजीब से हैं। वो जिस तरह कहा जाता है कि कल्ट है इमरान खान का, लोग पहले कहते थे बर्गर है, कुछ भी नहीं कर सकते, अब उनको कल्ट बना दिया है इमरान खान के पैरोकारों को। मगर एक चीज़ है इमरान खान के पैरोकारों में जो किसी को समझ नहीं आ रही। इमरान खान ने एक कागज़ का टुकड़ा इस तरह लहराया कि ये ख़त है अमेरिका का, ये जो उन्होंने लिखा है कि इमरान खान को हटाओ, ये हमारे मुल्क में जो है मुदाखलत है, खुली मुदाखलत है, और आपको तभी सहूलत फराम की जाएगी जब आप इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करते हैं। तो उस पे सारे लोग इमरान खान के साथ टच हो गए। अब अमेरिका इमरान खान को रिहा करने के लिए ज़ोर लगा रहे हैं और यहाँ पे पीटीआई के वर्कर जो है वो दुआएं भी मांग रहे हैं। उसके बावजूद ये गवर्नमेंट बयानियाँ बना रही थी कि अमेरिका जो है वो इमरान खान को रिलीज़ करने के लिए जा रहे हैं। जितने भी इमरान खान के वोटर हैं अब वो इसे मुदाखलत नहीं समझते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान ने जेल में 2 साल का तकरीबन जो अरसा गुजार लिया, पौने 2 साल, वो पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों के मुकाबले में कहीं बेहतर है। जरदारी के 9 साल से ये बेहतर लग रहा है। वो जो ज़ुबान पे वो दिखा रहे थे कि मुझे काटा गया है, उसके बाद जरदारी साहब जो है वो 7 साल 7.5 साल हॉस्पिटल में पड़े रहे। तो और हॉस्पिटल में भी ये कि सामने हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के करीब बंगला है, उसमें साहब बैठे हैं और उसमें वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की जेल ये होती है। नवाज शरीफ ने जो जेल काटी उसमें आपने इमरान खान की वो स्पीच सुने होंगे। मुंह पट इंसान था इमरान खान, कुछ भी बोल देता था, कर नहीं सकता था, पावर उसके पास अपनी गवर्नमेंट में थी नहीं, मगर बोलता बहुत था। तो इमरान खान ने कहा था अमेरिका में अपने पाकिस्तानी लोगों को कि मैं वापस जाके नवाज शरीफ का एसी उतार देगा। इसका मतलब नवाज शरीफ को बी क्लास मिला हुआ था, एसी था, फ्रिज था, घर का खाना था, एक बड़ा 4-5 कमरों का फ्लैट दिया गया था। मरीम नवाज को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को फैमिली मुलाकातें, टीवी, सब कुछ था उनके पास। वो उनकी कैद थी। इमरान खान को 6x8 की सेल में डाला हुआ है। कोई टीवी नहीं, टीवी सिर्फ पीटीवी लगाया होता है, कोई फ्रिज नहीं, कोई एसी नहीं, कोई सहूलियत नहीं। उसके बावजूद उसने जो 2 साल सख्ती में काटे, इस पर कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने सख्ती बर्दाश्त की, और ये करनी भी चाहिए थी, करनी भी चाहिए थी। अब वो जाके एक बड़े लीडर बनेंगे कि उन्होंने जेल नहीं काटी थी। नवाज शरीफ ने काटी, शहबाज शरीफ ने काटी, जिस तरह की जेल भी थी। तो इमरान खान को जेल काटनी चाहिए थी और जेल उन्होंने काट ली। और अब ये जो अलकादर ट्रस्ट का फ़ैसला आना है तो हमारी अदालतों का आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि लोअर कोर्ट्स के जो जज हैं, जो फ़ैसला लिख के बैठे हुए हैं, जिनको लिखा बड़ा फ़ैसला दे दिया जाता है, वो जो है फ़ैसला सुना नहीं रहे, उनको तारीख़ें दे रहे हैं। और वो सहाफ़ी हज़रात जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब माने जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि फ़ैसला जो है वो फ़िलहाल नहीं आएगा, 6 को भी नहीं आएगा। तो मुज़ाकरात बाकायदा जो है वो तहरीक इंसाफ के इस टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट से चल रहे हैं। और ये मुज़ाकरात जहाँ पे रुके हैं वो सिर्फ 2 बातें हैं। एक, इस हुकूमत को कम अज़ कम 4 साल चलने दिया जाए। इमरान खान अपनी सियासी कैंपेन करते हैं, इदारों के ख़िलाफ़ कैंपेन नहीं करेंगे, इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पे इदारों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं होगा, मुज़ाहरे नहीं करेंगे, तो उनको ज़मान पार्क में, बनीगाला में, खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत में शिफ्ट किया जा सकता है। फिर आगे जाके इलेक्शन का टाइम दिया जा सकता है, जो इमरान खान की तरफ से है कि कौमी हुकूमत बनाई जाए, उसके बाद इलेक्शन कराए जाएं। इस पे भी बात हो रही है कि 2027 तक अगर ये हुकूमत चलती है, यहाँ तक रुकना है। क्योंकि इमरान खान अगर आएंगे, बहुत सी बातें हैं ना, इमरान खान आ गए, हुकूमत में आ गए, सबको पता है उसके मिजाज का, वो क्या करेगा? क्या वो छोड़ देगा इन लोगों को? क्या वो अपना आर्मी चीफ नहीं लेके आएगा दोबारा? ये सारी चीज़ें ग्राउंड में रियलिटी है। इसलिए सब चीज़ों की इमरान खान से ज़मानत ली जाएगी, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। अगर इमरान खान इन चीज़ों की ज़मानत नहीं देता, बदला नहीं लेंगे, आर्मी चीफ की तैनाती में
खलल नहीं डालेंगे, इस हुकूमत को 4 साल चलने देंगे, उसके बाद ही आगे जाके इनके साथ मामला तय हो सकते हैं। वरना अलकायदा ट्रस्ट का फैसला रेडी है, 12-14 साल सज़ा उसमें सुना दी जाएगी। 9 मई की केसेस हैं, उसमें आर्मी ट्रायल भी हो सकता है। अगर आर्मी ट्रायल नहीं होता तो ATC की अदालतों में इमरान खान को 20-25 साल कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है, जो बाद में अदालतों से कम होके या ख़त्म होके, मगर फिर भी 2-4 साल इमरान खान को ये रोक सकती हैं इस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत। क्योंकि जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम इस मुल्क में लेके आए हैं और काजी फ़ाइद ईसा ने जिस तरह सहूलतकारी इस कानून को फराहम की थी, तो ये पाकिस्तान की अदलिया का जो है वो पावर सारी एग्जेक्टिव के पास चली गई है। अब या तो सुप्रीम कोर्ट की पावर आईनी बेंच के साथ है, और आईनी बेंच का सरबराह जो है, जो अपने आप को वोट देता है, जस्टिस अमीनुद्दीन 4-5वें नंबर का जज उठा के उनको बनाया गया। और ये हम काजी फ़ाइद ईसा के टाइम से बता रहे थे कि अगर काजी फ़ाइद ईसा वफाकी आईनी कोर्ट या वफाकी आईनी बेंच के सरबराह नहीं बनाए जाते तो उसकी जगह पे उसकी रिप्लेसमेंट जो है सेम उसी तरह का काजी की तरह बंदा जस्टिस अमीनुद्दीन है, जो इस हुकूमत को सहूलतकारी फराहम करेगा। उसी तरह हुआ, उनको बनाया गया। अब वो है अपने आप को वोट देते हैं और अपने आप को आईनी बेंच का सरबराह बना देते हैं। सारी पावर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास कोई पावर नहीं है, उसको लोअर कोर्ट्स बना दिया गया है, वो वेला ही बैठा है। और यहाँ पे सारी जो है ताकत अभी चली गई है जुडिशल कमीशन के पास, उसमें जिसके पास पावर है वो हुकूमत है, उनकी अक्सरियत है, उनका वोट ज़्यादा होता है। जिस जज के पास कौन सा केस लगना है, आईनी केस तो सारे इधर आ गए, आगे जाके बड़े मामला आएंगे आईनी कोर्ट में। तो पाकिस्तान में अदलिया का जो है, इमरान खान अपने 3-4 मुतालबात से इसलिए पीछे हुआ है क्योंकि उनको डील करना पड़ेगी, उनको बात करनी पड़ेगी। आप इसको इनारो कहें, आप इसको डील कहें। एक तो हुकूमत, इस हुकूमत से भी अवाम पूछेगी कि आप इमरान खान इतना जल्दी 200 केसेस में कैसे बाहर आ गया। आपने इमरान खान से डील ली है और इमरान खान से लोग पूछेंगे कि आपने डील ली है, वो जेल से आप निकले हैं। उसके लिए इमरान खान अपना ग्राउंड वर्क कर रहा है कि एक तो वो अमेरिका के ज़रिए बाहर ना निकले, दूसरा वो डील करने की शराइत ऐसी हो कि उनके सारे वर्कर पहले रिलीज़ हों, आखिर में वो रिलीज़ हों, और 2-4 साल वो खामोशी से मतलब सियासत करेंगे, पार्लिमानी सियासत करेंगे, मगर 2-4 साल इस हुकूमत को टाइम देंगे या 3 साल टाइम देंगे मज़ीद, और आगे जाके जो है वो कौमी हुकूमत बनाई जाएगी। उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएंगे। तो यही तरीका निकलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। व्लॉग ज़रा ज़्यादा मुझसे मज़ीद लंबा हो जाएगा। कल इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं, मज़ीद इस पर बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।